नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल काली कमली में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने जा रहे हैं एक राधा कृष्ण से वीडियो। कृष्ण ने रोका रुक्मिणी को, इसमें क्या है हम आपके साथ देखना चाहते हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या चीज़ है और आपके साथ उस पर विचार विमर्श करेंगे। आइए देखते हैं इसको। आज के पश्चात, इस क्षण के पश्चात तुम्हें मेरी धर्म पत्नी बने रहने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हें हर शपथ, हर सौगंध, हर संबंध से आज मुक्त करता हूँ। तो मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। जब श्री कृष्ण से ही कोई नाता नहीं, द्वारिका से क्या नाता है? ये क्या गौरी, तुम्हारे नेत्रों में अश्रु? श्री कृष्ण ने ये क्या कर दिया महादेव? देवी रुक्मिणी के साथ अपना विवाह का संबंध वो कैसे तोड़ सकते? राधा ने आज केवल राधा और रुक्मिणी का ही नहीं, अभी तो मेरे हृदय की अत्यंत पीड़ा पहुंचाई। गौरी बैठो, बैठो। देखो, पति पत्नी के मध्य इस प्रकार के मतभेद होते रहते हैं, और जब दो प्रेम करने वाले इस प्रकार से एक दूसरे को कड़वी बातें कहते हैं तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं एक दूसरे का हित ही छिपा होता है। और इस प्रकार के मतभेद से उत्पन्न होने वाली अशांति सावधान करती है भविष्य में सचेत रहने के लिए। देखो गौरी, जब दो प्रेम करने वालों के मध्य इस प्रकार की नोकझोंक या वाक युद्ध होता है तो वो जीवन में प्रेम का एक नया रूप लेकर भी आता है। इसलिए देवी रुक्मिणी और श्री कृष्ण के मध्य होने वाली इस नोकझोंक को लेकर अधिक भावुक होने की आवश्यकता नहीं है। बस देखती जाओ मेरे आराध्य आगे आगे क्या करते हैं, परंतु मुस्कुराकर। रुक्मिणी, एक बार मेरी बात तो सुन लो। कहाँ जा रही हो? श्री कृष्ण ने मुझसे सारे संबंध तोड़ दिए राधा। मैं यहाँ रुकने का अधिकार ही खो चुकी हूँ। नहीं रुक्मिणी, तुम्हें क्या लगता है कृष्ण ने जो कहा वो सत्य है? नहीं, उसका मंतव्य कुछ और होगा ना। पर मैं जिस गंतव्य पर आ पहुंची हूँ उसका क्या राधा? ये विवाह, ये 7 वचन मेरे लिए बहुत पवित्र है राधा। पर यदि उस पे आंच आ जाए ना तो वो मैं नहीं सह सकती। मैं हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करो रुक्मिणी। विवाह के बंधन ऐसे थोड़ी ना टूटते हैं। किसी ने कह दिया और संबंध नष्ट हो गया क्या? नहीं रुक्मिणी, कृष्ण ने यदि जो कुछ भी कहा उसके पीछे अवश्य ही कोई कारण होगा। हो सकता है उससे भूल हुई हो। मेरी कहने पर एक बार उससे वार्ता तो करो। बात ही तो करने गई थी राधा, किंतु कोई लाभ नहीं। क्षमा कर दो राधा, अरे मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा। चलो सारथी। कृष्ण, तुम यहाँ खड़े हो, रुक्मिणी द्वारका छोड़कर जा रही है। कृष्ण, तुम रुक्मिणी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? विवाह के पवित्र वचनों को निभाकर उसने सदैव धर्म का साथ दिया है। यदि आपके और मेरे संसार में कोई समस्या उत्पन्न हो जाए तो हमने कभी उसे बाहर सबके समक्ष नहीं आने दिया और साथ मिलकर
उस समस्या का समाधान ढूंढा है। कितने प्रेम से उसने तुमसे विवाह का संबंध जोड़ा, तुमने एक क्षण में वो सारे संबंध तोड़ दिए। कृष्ण, तुम मौन क्यों खड़े हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम उचित कर रहे हो? तुम भली भांति जानते हो कि रुक्मिणी ने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी कहा, वो मेरे लिए कहा, मेरे लिए किया, हमारे प्रेम के लिए किया। कृष्ण, मुझे लगा था कि तुम प्रेम से उसकी बात समझोगे, किंतु मैं नहीं जानती कि जरा वही है या नहीं। बस इतना चाहती हूँ, ये मुद्रिका उसे लौटा कर अपना वचन तुम लौटा दो। कृष्ण, मैंने रुक्मिणी से जो कुछ भी कहा, तुमसे जो कुछ भी कहा, मैं अपना प्रत्येक शब्द वापस लेती हूँ, किंतु रुक्मिणी को द्वारका से जाने से रोको। क्या तुम सत्य कह रही? हाँ, किंतु रुक्मिणी द्वारका से नहीं जाएगी। नहीं जाए। मैं जानती हूँ कि आप मुझे रोकना चाहते हैं श्री कृष्ण, इसीलिए आप बांसुरी बजा रहे हैं। किंतु जब आपने मुझसे सारे संबंध ही तोड़ दिए तो अब मैं नहीं रुक सकती। साथी, शीघ्र चलो। रुक जाओ मेरी अर्धांगिनी। साथी, रथ रोको। मुझे जाने दीजिए श्री कृष्ण। जाने से पूर्व एक बार मेरी बात तो सुन लो। आपको जो कहना आप कह चुके। मैंने कुछ ऐसा कहा जो मैं कभी कह ही नहीं सकता। क्यों कहा होगा समझने का प्रयास तो करो। रुक्मिणी, मेरे विचार से तुम्हें कृष्ण की बात एक बार सुन लेनी चाहिए। मैं जानता हूँ हमारे हृदय को बहुत ठेस पहुंची, और वो इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें दिया हुआ वचन तोड़ दिया है ना। क्या तुम भी इस बात से सहमत हो रहा था? यही मैं समझाना चाहता हूँ। मैं ऐसी बात कभी कह ही नहीं सकता, पर आज आप दोनों को सत्य का मार्ग दिखाने के लिए मैं विवश था। सर्वप्रथम आप दोनों से क्षमा चाहता हूँ, मैंने आप दोनों के हृदय को ठेस पहुंचाई। और अब मैं आप दोनों से विनती करता हूँ कि अब मेरी बात ध्यान से सुनो और समझने का प्रयास करो। आप दोनों वो हो जो कृष्ण को सबसे अधिक प्रेम करते हैं, है ना? आप दोनों वो हो जो संसार में सबसे अधिक कृष्ण को जानते हैं, है ना? और केवल मेरी एक बात से आप दोनों के हृदय को ठेस पहुंच गई। ये बात भी उतनी ही सत्य है। उस समय किसी को ये बात स्मरण नहीं रही कि मेरे मन में आप दोनों के लिए कितना प्रेम होगा। रही तो बस एक बात स्मरण रही, वो एक ना स्मरण रही। ये दुख क्यों हुआ? क्योंकि मैंने वचन तोड़ा। ये दुख है वचन टूटने का। और आप दोनों को दुख हुआ क्योंकि आप दोनों मुझसे प्रेम करते हो। मुझ पे विश्वास है आप दोनों का। इसी प्रकार वो व्यक्ति जरा, उससे पहले मैं कभी नहीं मिला,
पर उस व्यक्ति ने मुझ पे नेत्र बंद करके विश्वास किया है। उसने विश्वास किया जब मैंने उससे कहा कि मैं वचन देता हूं कि मैं तुम्हें धनुर्विद्या सिखाऊंगा, और वो धनुर्विद्या इसलिए सीखना चाहता है ताकि अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, अपनी संतान को वो भोजन प्रदान कर सके। यदि ये वचन मैं तोड़ता हूं तो उसे कितनी ठेस पहुंचेगी। यदि मैंने ये वचन तोड़ दिया तो उसका मुझसे विश्वास नहीं उठेगा, मानवता से उठ जाएगा। सत्य आप दोनों के समक्ष। यदि आप दोनों अब भी चाहते हो कि मैं अपना वचन तोड़ूं तो चयन कर लीजिए। वीडियो देखिए। वीडियो बहुत ही समझने और सोचने की चीज़ है। पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं। अगर एक पहिया रुक जाएगा तो दूसरा पहिया भी रुक जाएगा। इसी तरह इसमें दिखाया गया है। पति को पत्नी की और पत्नी को पति की बात पर हमेशा विश्वास करना चाहिए, और आपस में मीठी मीठी नोकझोंक तो होनी भी चाहिए। सब में होती हैं, घर घर में होती हैं, सब लोगों में होती हैं, मगर एक दूसरे को समझना भी चाहिए। सदैव एक आदमी बिल्कुल पूरक नहीं होता कि वही समझदार है या मैं ही समझदार हूँ। कुछ समझदारी इनमें है तो कुछ मुझ में है, कुछ और में है। तो हर आदमी को एक दूसरे को समझना चाहिए। और इसमें राधा की भूमिका बहुत ही अच्छी है, जिन्होंने जो है कृष्ण जी से कहा कि उनको रुक्मणी को रोको, और कृष्ण जी ने रोका उन्हें, और रुक्मणी भी रुक गई। और ये वीडियो तो बहुत ही अच्छी है, एक समझदारी की है कि सबसे बड़ी चीज़ है विश्वास। विश्वास कभी नहीं टूटना चाहिए, विश्वास अडिग होना चाहिए, और एक दूसरे को हमेशा समझना चाहिए। वीडियो बहुत अच्छी है, और तुम्हें कैसी लगी ये बता दो। बहुत बढ़िया वीडियो लगी। ये नोक झोंक तो सब घर में होती है ही, देखो थोड़ी बहुत सभी जगह होती है, किसी में होती है किसी में नहीं होती। पर यही समझदारी है, अगर पति को गुस्सा आता है तो पत्नी को शांत रहना चाहिए, समझना चाहिए। अगर पत्नी को गुस्सा आता है कभी किसी बात पर तो पति को भी समझना चाहिए, बस। तो और आगे बात बढ़नी नहीं है। बिल्कुल सही बात कही है कि एक दूसरे को समझना ही सबसे बड़ी चीज़ है। एक दूसरे को समझेगा तो कोई चीज़ गलत होने की नहीं, आगे कोई बात नहीं बनेगी। और कृष्ण जी का इसमें बहुत ही अच्छा वो दिखाया गया है कि उन्होंने दोनों को समझाने की कोशिश भी करी है कि किसी के लिए कोई समर्पण करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर किसी को हम कोई चीज़ देना चाहते हैं और वो लेना चाहता है तो देने में कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञान ऐसी चीज़ है, किसी को भी दें, कहीं से भी मिले समेट, कहीं से भी मिले समेट लेना चाहिए। स्वयं इंसान को इतना ज्ञानी नहीं समझना चाहिए कि मैं ही पूर्ण हूँ। नहीं, हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है। मुझ में भी है, आप में भी है, सब में होती है। सीखने को ही मिलती है, कुछ ज्ञान सीखने को ही मिलता है एक दूसरे से। अगर कुछ ज्ञान लो तो सीखने को ही मिलता है। और कमी जो है वो जब ही दूर होती है जब इंसान एक दूसरे की बात सुनता है और समझने की कोशिश करता है। वीडियो बहुत अच्छी है, आप भी देखिए, हमने भी देखी, और वीडियो बहुत अच्छी लगी। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट्स करें, शेयर करें।